लिए बोल रहे हैं, देवनाथ पट्टी में पंचायत समिति के यहाँ निमंत्रण में पहुंचे थे। प्रखंड में जितने भी स्टेट बोर्डिंग है वह बंद क्यों है? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे? राजद सरकार फिर लाके फिर वही डर उसी भय में जिए। हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, जो सुरक्षा हमें एनडीए की सरकार में मिली है, तो उस डर को फिर से हम लोग नहीं जीना चाहते हैं। हरसंगी नदी बहती है, उसमें फाटक लगा के अगर नहर निकाल दिया जाए तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकता है और बहुत बड़े जल क्षेत्र में हमारे मलाह भाई को भी मछली पालन का उपाय होगा और हमारा वाटर लेवल भी ठीक होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी सीतामढ़ी जिला के सुरसन विधानसभा क्षेत्र में है। प्रभात खबर की ये जो टीम है बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। इस यात्रा का मकसद यहाँ की जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बारे में जानना, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके प्रतिनिधि ने जो पहले वादा किया था उसमें से कितना पूरा हुआ है और आने वाले 5 साल में वह क्या क्या बदलाव अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं उसको जानना है। इसका मकसद सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों को जानना है और इसका प्रारूप अभी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ। प्रारूप कुछ इस प्रकार से है कि हमारे जो अतिथि होंगे वह मंच पे आएंगे, उन्हें 2-2 मिनट का मौका दिया जाएगा। उस 2 मिनट के दौरान वह बताएंगे कि यहाँ पर क्या काम हुआ है। जो सत्ताधारी होंगे बताएंगे कि काम हुआ है और जो विपक्ष के होंगे वह उस पर सवाल करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे हमारे जो सीतामढ़ी के ब्यूरो चीफ है अमिताभ सर, और इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है वह है वास्तु विहार, जो ईस्टर्न इंडिया कंपनी की सबसे लीडिंग कंपनी है। उसके बाद राकेश मसाले और मीडिया पार्टनर है डेली हंस। इस विधानसभा के पिछले 3 जो चुनाव हुए हैं उसके इतिहास के बारे में बात करें तो 2010 में यहाँ से जदयू के टिकट पर शाहिद अली खान ने जीत दर्ज की थी। 2015 में सैयद अबू दोजाना ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। फिर जब 2020 में जदयू और बीजेपी एक साथ आए तो दिलीप कुमार राय ने यहाँ से जीत दर्ज की। अब हम आपको इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें इस मंच पे बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जदयू के विमल शुक्ला जी का। विमल शुक्ला जी कृपया मंच पे आए। जी सर, स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम बुलाने जा रहे हैं बीजेपी से महंत अशोक कुमार दास जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महंत अशोक कुमार दास जी का। अब मंच पे आ रहे हैं वर्तमान विधायक दिलीप कुमार राय के प्रतिनिधि और प्रखंड अध्यक्ष अजय गुप्ता जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अजय गुप्ता जी का। अजय गुप्ता जी स्थान ग्रहण कीजिए सर। पूर्व विधायक अबू दोजाना के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है मनोज कुमार आजाद जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनोज कुमार आजाद जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। अब हमारे मंच पे आ रहे हैं जन सुराज नेता पंकज ठाकुर के प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जन सुराज नेता मनोज कुमार मिश्रा जी का। अब मंच पर आ रहे हैं मुखिया और समाज सेवी पद्मराज भारद्वाज जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मराज भारद्वाज जी का। सर मंच पे आइए सर। अब हमारे अतिथि जो मंच पे आ रहे हैं वह राष्ट्रवादी विचार संघ के संरक्षक हैं, उनका नाम प्रभात कुमार मिश्रा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रभात कुमार मिश्रा जी का। सभी लोग स्थान ग्रहण कर ले अपना अपना। अब सभी लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि यह जो कार्यक्रम है इसका एकमात्र मकसद है मतदाता को जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना कि उनके क्या क्या अधिकार है और क्या क्या सवाल पूछना है। और इसका आप सवाल तभी पूछ सकते हैं जब आप मतदान करेंगे, अपना वोट देंगे। इसके लिए हमने लोकतंत्र रक्षा शपथ एक कार्यक्रम चलाया है। इसके लिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप खड़े हो जाए और अपना दाहिना हाथ आगे कर ले। सर आप लोग भी खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइएगा और जो मैं बोलूंगा उसे आप लोग रिपीट कीजिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा,
क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब मैं अपने ब्यूरो चीफ श्री अमिताभ सर से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम की में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें सर। प्रभात खबर चौपाल का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा में जो समस्या है, जो काम हुआ है उस पर भी चर्चा हो और जो समस्या है उस पर भी चर्चा हो। लेकिन कुछ विधानसभा में जो हम लोग चौपाल लगाए हैं तो राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप में जन समस्याएं दब गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सुरसन विधानसभा के लोग जागरूक हैं और अनुशासनिक हैं, अपनी बातों को रखें अनुशासनिक तरीके से। पक्ष और विपक्ष दोनों को सवाल करने और जवाब देने का अधिकार है, इसीलिए इस दौरान शांति व्यवस्था बना के रखें। प्रभात खबर यही उम्मीद करती है और मंच पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी एक दूसरे पर न हो। सभी गार्जियन तुल्य लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए और हमारा उम्मीद है कि पूर्व का जो कटु अनुभव है यहाँ पर वह अनुभव नहीं होगा। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जदयू नेता विमल शुक्ला जी के पास। सर, सुरसन विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में अपनी जनता को बताइए सर। पहले तो प्रभात खबर के द्वारा आयोजन आज इलेक्शन एक्सप्रेस, जिसका सब्जेक्ट ही है कि बिहार जागे देश आगे, इसके लिए पहले प्रभात खबर के लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं, प्रभात खबर के परिवार के, और विशेष करके इस सुरसन की धरती पर आए सभी सामाजिक बंधुओं, जो सभी दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पहले आदाब सलाम प्रणाम करता हूं कि आप सुरसन के विकास के लिए जो अपना विचार रखेंगे, ये इससे सुरसन का विकास आगे होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सबसे पहले 5 वर्षों की बात जो उन्होंने जो विषय वस्तु रखी है, ये सबसे अमिताभ जी ने जो कहा है कि विषय टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये मकसद ही है प्रभात खबर का कि विकास कैसे हो, कैसे हुआ है, कैसे होना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, इन बिंदुओं पर। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, चूँकि वैसे तो मैं 2010 में यहाँ से चुनाव लड़ा था और मुझको याद है कि जब बाढ़ की समस्या आती थी तो सबसे पहले मैं राजेश पायलट जी केंद्रीय मंत्री होते थे तो उनको मैं लाया था आपको कुम्मा में डाइवर्सन के नज़दीक, जिस समय लकड़ी का पुल हुआ करता था। और जब राजेश पायलट जी को हम लाए थे, एके सरकार यहाँ कलेक्टर थे, तो आते ही उन्होंने कहा कि ये बिहार में और उसमें भी सीतामढ़ी में ये लकड़ी का पुल आज भी है। तो देख के वो आश्चर्यचकित हुए थे और उसी समय उन्होंने जो टीका टिप्पणी की थी। लेकिन आज नीतीश कुमार जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आज जहां पैदल चल के लोग आते थे, इतनी कठिनाइयों में थी, गड्ढा में रोड था, इसी कुम्मा में मुझे याद है जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करता था तो यहाँ के लोगों ने विरोध जताया था कुम्मा में सड़क पर धान रोपना, क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी। आज नीतीश कुमार जी की दिन है कि आज पटना से 2.5 से 3 घंटे के अंदर में कोई भी आप पहुंच सकते हैं। ये सड़क, बिजली, पानी की समस्या। जी सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। 2 मिनट हो गया सर। जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। 2 मिनट शुरू में रखते हैं सब लोगों के लिए। जी सर, अब मैं जो पूर्व विधायक अबू दोजाना जी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं मनोज कुमार आजाद, उनके पास जाएंगे। और सर बताइए कि यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, आपके जो सत्ताधारी दल के जो नेता जी ने कहा है उसमें क्या। सबसे पहले आज जो प्रभात खबर की यह इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित हमारे सभी पार्टी के माननीय जितने भी हमारे राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे प्रखंड के आए हुए सभी दलों के आए हुए प्रतिनिधि हैं और सभी दलों के जो हमारे यहाँ निर्वाचित मुखिया हैं, सभी को मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से। और आपने कहा कि 5 सालों में इस जो महागठबंधन हमारे, इससे पूर्व में हमारे जो माननीय विधायक जी दोजाना जी थे, उनके कार्यकालों को बताने के लिए तो मैं बता दूं, सबसे पहले उनके द्वारा इस सुरसन को नगर पंचायत की दर्जा आदरणीय पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना के द्वारा दिया गया और
जो अभी के जो माननीय विधायक हैं, आज ब्लॉक हो या थाना हो या अंचल हो, हमको लगता है कि पूरे बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार हो, आज सुरसन से कम कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप चले जाइए ब्लॉक में, आप चले जाइए अंचल में, आप चले जाइए थाना में, बिना पैसे के ना आप एक राजस्व कर्मचारी एक छोटा सा दाखिल खारिज हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जिन मुद्दा हो, आप चले जाइए। आज इस नीतीश के सरकार में, एनडीए के सरकार में लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है और यहाँ तंत्र आगे है, लोग पीछे है, इसलिए यह सरकार लोकतंत्र का हत्यारा है। जी सर, अब हम यहाँ के जो वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि दिलीप कुमार राय के जो प्रतिनिधि हैं अजय गुप्ता, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में यहाँ क्या क्या हुआ है। सर 2 मिनट में बात रखिएगा सर, फिर सबके पास आएंगे सर। जी जी। हेलो, यहाँ प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने पार्टी के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, आम जनता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी का काम तो बहुत है, कितना गिना है, 2 मिनट में तो हो नहीं सकता है। पुपरी में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ, पुपरी में डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ इनके कार्यकाल में, पुपरी में जेई कॉलेज का निर्माण हुआ, चरौत को थाना का निर्माण हुआ, चरौत प्रखंड में सहअंचल कार्यालय का निर्माण, पुपरी के चरौत रोड में 14 किलोमीटर के पीसी सड़क का निर्माण हुआ, सुरसंड में रातो नदी में बांध का निर्माण कराया जा रहा है, सुरसंड चरौत पुपरी प्रखंड में कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण हुआ, पुपरी चरौत सुरसंड में दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अभी कुछ हुआ और कुछ चल रहा है। तीनों प्रखंड में 1 दर्जन से ऊपर पुल की स्वीकृति दिलाई गई है। भिट्ठा मोड़ में थाना का निर्माण हुआ है। 400 करोड़ से लगभग ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है इनके कार्यकाल में। सुरसंड में ब्लॉक गेट से थाना तक पीडब्ल्यूडी से नया पथ का सड़क और निर्माण हुआ है। जी सर, ये तो बिहार सरकार की और हमारे विधायक जी के अनुशंसा के द्वारा हुआ है और इनका निजी काम जो है सो अगले बार में बताएंगे। सर, आपके पास फिर आएंगे। अब हम जो जन स्वराज के नेता है मनोज कुमार मिश्रा जी, उनके पास जाएंगे। सर, आपने पक्ष विपक्ष दोनों का आवाज सुना, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो पिछले 20 वर्षों से और ख़ास करके 2010 के बाद जब हमारा पुनर्गठन हुआ, जब सुरसंड विधानसभा, सुरसंड, पुपरी और चरौत 3 प्रखंड मिल करके जब हमारा विधानसभा क्षेत्र बना, तो यहाँ के लोग अभी तक ठगे जा रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई है, पेपर में और सोशल मीडिया में बयान देने का काम किया गया है। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी जीते, हमारी पार्टी का 1 साल अभी बने हुए नहीं हुआ है, हम तो विकल्प के रूप में आए हैं, लेकिन उनके जो संघर्ष के साथी थे, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, उन लोगों का भी भरपूर दमन किया गया है, उनके ही शासन में दमन किया गया है। जो संघर्ष के लोग थे वो सब साइड किनारे लगा दिए गए, जिन्होंने आवाज उठाया। और आज भी सुरसंड अपने उसी जगह पर है जहां आज से 15 बरस पहले था। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। और जो समस्याएं आपने कहा, 2 मिनट में बात रखिएगा सब लोग के लिए। जी सर, ईमानदारी से समय जी 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 नहीं 2 मिनट में मैं समस्या बता रहा हूं, एक लाइन में। जी, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंचल और प्रखंड कार्यालय में भरपूर भयंकर रूप से रिश्वतखोरी है। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और दलाल और बिचौलिए पूरी तरह हावी हैं। अभी अरहर का बीज एक पंचायत में 60 किलो आया था और पूरे प्रखंड में 9 क्विंटल। जी सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। अब सब लोग 3 लोग बाकी है सर। 2 मिनट सर, 3 लोग सर, 2 मिनट हो गया सर, सब लोग के लिए 2 ही मिनट है पहले, फिर मैं जी आऊंगा सर आपके पास। 2 मिनट मेरा हो गया। जी जी हो गया है सर। चलिए, अब मैं बीजेपी के जो हमारे साथ है महंत अशोक कुमार दास,
उनसे प्रतिक्रिया लूंगा कि जन सुराज के नेता जो ने आरोप लगाया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? 2 मिनट में ही बात रखिएगा सर आप भी। सबसे पहले फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे सर। महेश झा और अमर झा 3 मिनट के परिवार से हुए राजा सूरसेन की इस धरती पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को। देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, 42% से अधिक लोग शिक्षित हो गए हैं सुरसन प्रखंड में, तो लाजमी है कि लोग अपने अधिकार की खोज करेंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, चारों ओर चतुर्दिक विकास हो रहा है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, भौतिक सुविधाओं की ललक बढ़ रही है। हम जितना कर रहे हैं उससे अधिक आकांक्षाएं बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि सरकार के प्रति थोड़ा रोष होगा। उस रोष का हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी सरकार उनके रोष के मद्देनजर आगे भी अपना विकास सतत बढ़ाते रहे। अब हम जो राष्ट्रवादी विचार मंच के संरक्षक है प्रभात कुमार मिश्रा जी, उनके पास जाएंगे। सर, आपने अभी भाजपा, जदयू, राजद, जन सुराज सबकी बातें सुनी। इस विधानसभा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विकास को लेकर सिर्फ 2 मिनट में बात रखिएगा सर, फिर हम आपके पास आएंगे। सबसे पहले प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार जागे देश आगे कि इस मुहिम में मैं आपके सभी दर्शकों का अपनी तरफ से अभिवादन करता हूं। यहाँ जितने वक्ता हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं, अभी भी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। राष्ट्रवादी विचार मंच बनाने की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एनडीए द्वारा हो रही थी, खासकर इस सुरसंड विधानसभा में, इसलिए राष्ट्रवादी विचार मंच का गठन हुआ। ये संक्षिप्त परिचय है मेरा। और रही बात समस्याओं की, यहाँ अफसरशाही, भ्रष्टाचार चरम पर है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग बोलते हैं। मैं आजकल गांव-गांव में भ्रमण करने का काम करता हूं। सड़कें अच्छी हुई हैं, बिजली अच्छा हुआ है, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जो असंतोष व्याप्त है। कल मैं अति पिछड़ा समाज के बीच गया था। लोगों को पिछवाड़ा ढकने की औकात नहीं है और उन लोगों का सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है। वो लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं इस सरकार से। जनप्रतिनिधि उनकी सुधि लेने नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार के लिए उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और मैं इसके इतर में गया था, श्रीखंडी, भिंठा और कुछ अलग पंचायतों में गया था। घुटने भर पानी है, पानी सर रहा है, सरे हुए पानी से लोगों को आना जाना पड़ रहा है, दुर्गंध है, कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है उनका, विधायक जी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधायक जी का, जो उनकी बातों को उचित जगह पर पहुंचा के उनके लिए उचित समस्या का समाधान कर सके। अब मैं मुखिया और समाज सेवी जो पद्मराज भारद्वाज जी है उनके पास जाऊंगा। सर, आप इस क्षेत्र के विकास पर आपकी जो प्रतिक्रिया है, पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? कहिए सर, 2 मिनट में ही कहिएगा सर। सबसे पहले प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, और कि यह चौपाल कार्यक्रम हमारे प्रखंड, हमारे विधानसभा क्षेत्र और हमारे गांव में आके आपने लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आए हुए इसमें तमाम अभिभावक एवं साथियों को ग्राम पंचायत राज बघारी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सर, अभी हमने सबको सुना, उसमें हमने अपने अभिभावक पीपी साहब को सुना, उनके बातों में सहमत जरूर हैं हम। निश्चित तौर पे इस 15 साल में विकास का काम किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने चौपाल जो लगाया है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए लगा है, और हमें बात करनी है विधानसभा क्षेत्र पर, ना कि सरकार पे। तो ऐसी स्थिति में विकास यहाँ विधानसभा में भी हुआ है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है जिसे चीर समय तक, लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, खाना पूर्ति जरूर हो रही है, सड़क जरूर बन रहा है, नाले जरूर बन रहे हैं, तो ऐसे काम तो हर लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई यूनिक काम तो नहीं किया गया है इस विधानसभा क्षेत्र में। आज तक यह विधानसभा क्षेत्र उपेक्षित है, और मुझे लगता है इस उपेक्षा से निकालने वाले
जनप्रतिनिधि तो यहाँ नहीं आए हैं अभी तक। जी सर, अब मैं यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं। हमारे सर आपके बीच में जाएंगे, बिना कोई भूमिका बांधे हुए आप लोग सवाल करेंगे, माइक अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो सवाल होगा सुरसन विधानसभा को लेकर ही होगा, यहाँ के विकास, यहाँ की समस्याओं को लेकर ही आप लोग का सवाल होगा। और इस दौरान कोई अमर्यादित भाषा का आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे जिसे हम लोग से कार्यक्रम पर असर पड़े। जी सर। जिनको कोई सवाल करना हो अपना हाथ उठाएंगे। पहले हम पीछे जाएंगे, चूंकि अधिकांश जो आम जनता होती है वो पीछे होते हैं और आगे पार्टी समर्थक होते हैं, इसीलिए हम आपके पास भी आएंगे। बताइए, किसी को कुछ पूछना होता हाथ उठाइए अपना। पूछना है आपको? किसी को नहीं पूछना है? बताइए। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि इस बार जो नल जल योजना थी, इससे हम चाहते हैं कि जो हम लोग को परेशानी हुई है नल जल योजना के थ्रू, हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इस परेशानी के साथ देखभाल करें ताकि ये योजना सफल अच्छी तरीके से हो सके, और इस पे जो भी इस ढंग से करे ताकि हम लोग की जो आम जनता है उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस बार नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है? लाभ मिला है पर सही तरीके से नहीं हुआ है, काफ़ी जनताओं को परेशानी की सामना करना पड़ा है। और कोई कुछ? जी, मैं शोभित राउत स्थानीय हूँ, पूर्व मुखिया, प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल पूर्व अध्यक्ष। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से, जो यहाँ जनप्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो बड़ी बड़ी बातें अभी उन्होंने कहा है, हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ एनडीए के जो विधायक जी हैं और लोग हैं, उनकी सत्ता है ब्लॉक में सीओ के यहाँ, जो गरीब के यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो दाखिल खारिज में 20,000 से 25,000 रुपया लिया जाता है, अन्य कामों में पैसा लिया जाता है, जाति आवासीय प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है उस पर पैसा लिया जाता है, वह कब बंद होगा यह हम सुनना चाहते हैं। आपका कहना है अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? जवाब वहां जो सत्ताधारी दल के लोग बैठे हुए हैं वो आपका जवाब देंगे, वो आपका जवाब देंगे। विधायिका के द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार जो सुरसट में फैला हुआ है, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात कि उपस्थिति नगण्य, अगर घर का मालिक गायब हो तो ये दुखड़ा कौन सुनेगा? आपका इशारा विधायक जी पर है, वो अनुपस्थित रहते हैं। जी, हम 3 सवाल का जवाब लेके आते हैं फिर आपके पास। हम चाहेंगे जदयू के वरीय नेता श्री विमल शुक्ला जी से, जनता का 3 सवाल है। एक है कि नल जल योजना का समुचित लाभ नहीं मिला इन लोगों को, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और विधायक के विषय में इनकी शिकायत है कि जब वो रहते ही नहीं है तो हम शिकायत किससे करें। तो इस पर आप अपना जवाब दीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। लाला लाड जी बोले हैं, चाहे शोभित जी बोले हैं, अंचल में निश्चित रूप से, अंचल ही नहीं सभी जगह पर दाखिल खारिज वगैरह के मामला में भ्रष्टाचार की बू आती रहती है। लेकिन निश्चित रूप से जब आपकी शिकायत पहुंचती है समाहर्ता के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, माननीय नीतीश कुमार जी के लेवल पर, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आपको जानकारी है कि कितने सीओ जेल जा चुके हैं, कितने कर्मचारी की भी नौकरी चली गई है निश्चित रूप से। लेकिन मैं थोड़ा मानता हूं, चूंकि मैं काफ़ी दिनों से लगभग 50-51 वर्ष से राजनीति में हूं, मेरा मानना है कि थोड़ा दोष हम लोगों का भी है। जो राजनीतिक दल के लोग प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हैं, उनको भी इन चीज़ों को लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए। जैसे सभी दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आवाज उठाइएगा, तो निश्चित रूप से आवाज उठेगा तो जिला और राज्य सरकार पर उसका कान में गूंज जाएगी और उस पर हो गई। इसलिए आप भी लड़ाई लड़िए, और आपकी लड़ाई में सब लोग जो यहाँ मंचासीन है, सब लोग, हम लोग समय समय पर आपके साथ रहते भी हैं, रहेंगे भी आगे। जहां तक जल नल योजना की शुरुआती दौर में शिकायत हुई थी, लेकिन अभी जो जल संकट आया है, वही जल नल इस आपदा की घड़ी में आपकी प्रतिष्ठा बचाया है। लोग निश्चित रूप से आवाज उठने लगे कि नीतीश कुमार जी का जल नल इस जल संकट में जो काम दिया है, इसलिए हम उस जल संकट से उभरे हैं। चूंकि आपदा था, इस आपदा में अब भूकंप हो जाए, इतनी बड़ी आपदा हो जाए तो सरकार को भी कठिनाइयां होती है,
लेकिन फिर भी सीतामढ़ी जिला ही नहीं पूरे राज्य में राज्य सरकार और जिला प्रशासन और हमारे पंचायत प्रतिनिधि काफी मेहनत करके जल नल योजना के माध्यम से जल संकट को दूर कराए हैं। माननीय विधायक जी आज नहीं आते जरूर है, ये हम नहीं मानेंगे कि नहीं आते हैं। शायद मैं समझता हूं कि आज तक कोई भी विधायक जितना नहीं क्षेत्र में आता रहा उतना दिलीप यादव आते रहे। काम हुआ हो नहीं हो शिकायत होती है, वो जरूर शिकायत हो। आज क्यों नहीं आए हैं वो स्पष्टीकरण देंगे। हो सकता है कि उनको आज फुर्सत नहीं रही। उनके प्रतिनिधि अजय जी हैं, उन्होंने बताया है पूरा डिटेल की कार्य कैसे हो रहा है। जी सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब हमें जन स्वराज नेता जो है मनोज कुमार मिश्रा, उनसे चाहूंगा कि सर आप प्रतिक्रिया दें। सर आपके पास भी आऊंगा। सभी लोगों के पास सब लोगों के पास आएंगे। माइक मैं कहूंगा तब उठाइएगा सर। सभी लोगों को बोलने का मौका भी आदरणीय शुक्ला जी के द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को आवाज उठाना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवाज उठाना चाहिए। तो अंचल पदाधिकारी या राजस्व कर्मचारी या और जो सरकारी कर्मचारी जो मनमानी कर रहे हैं, जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों का हाथ बंधा हुआ है। चूंकि उनकी नियुक्ति एक सीओ और बीडीओ साहब की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा होती है, हमारे प्रतिनिधि विधायक जी होते हैं। विधायक जी का दायित्व बनता है, जो बात पूरे सुरसंड को मालूम है, जो पूरे जिला को मालूम है कि जो यहाँ के सीओ साहब भ्रष्ट हैं, यहाँ दाखिल खारिज में 20,000, परिमार्जन में 10,000 और लोगों का खून चूसा जा रहा है। जो लोग जाते हैं उनको गाली गलौज देकर अपमानित किया जाता है, केस करने की धमकी दी जाती है। और उससे विधायक जी अगर ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है तो ये सीधा आंख में धूल झोंकने की बात है। और अगर आदरणीय शुक्ला जी बात कह रहे हैं तो मैं इस बात को मैं बता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं आज जानकारी दे रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका सटीक उपाय है कि राजस्व कर्मचारी जो चिन्हित है और अंचल पदाधिकारी के आय से अधिक संपत्ति की जांच करवा लें। अभी इनकी सरकार है, 3 महीने तो है ही। जी आपके पास मैं फिर आऊंगा सर। अब मैं राजद के जो नेता है मनोज कुमार, आपने कहा, जी हमारे आदरणीय गार्जियन ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार, मैंने पहले ही सवाल उठाया कि नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए के सरकार में जो एनडीए के विधायक हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले डिबेट सुन रहा था, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता भाजपा के जो हैं महंत जी बैठे हुए हैं, मैं डिबेट सुन रहा था। इन्होंने आरोप लगाया था, 1 महीना पहले मीडिया में इन्होंने दिया था, इन्होंने माना था कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, ये मैंने पहले ही कहा कि यह एनडीए की सरकार में लोग पीछे और तंत्र आगे है। नीतीश कुमार ने हम जनप्रतिनिधियों का ये धारा जो ला दिए, जब से धारा जब बनी, हम लोग जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लोग हैं, सभी कुछ न कुछ सारे लोग पॉलिटिकल लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जो धारा लागू किया, पहले क्या था, हमारी जब सरकार थी तो लोकतंत्र में क्या था कि जनप्रतिनिधियों का, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, उनको सम्मान मिलता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, अफसरशाही हावी है। आप यदि जाइएगा थाना में, आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात बोलने दीजिए। आप चले जाइए ब्लॉक में, आप चले जाइए थाना में, आप थाना में चले जाइए, आवेदन लेके एक सनहा दर्ज कीजिएगा। मेरे यहाँ घटना हुई है अभी हाल में, एक आदमी गया था, मोटरसाइकिल उसका चोरी हो गई थी। वह आवेदन जब देने गया तो थाना प्रभारी के द्वारा 20,000 रुपया मांगा गया। जी सर, मैं आपको तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। इस सरकार में, एनडीए के सरकार में सभी पैमानों पर, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, और जहां तक जल नल की बात है, मैंने इस आपदा की घड़ी में आऊंगा आपके पास। मेरा बात, पूरा पंचायत मैंने घूमने का काम किया। नीतीश कुमार के राज में एक भी नल जल चालू नहीं है, एक सिस्टम फेल है। सर अब मैं बीजेपी के जो है मंत्री अशोक कुमार दास जी, उनके पास जाऊंगा। इनका साफ कहना है तंत्र आगे है, लोग पीछे है, भ्रष्टाचार हावी है आपके क्षेत्र में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सर और एक और आपसे सर एक गुजारिश है कि समय में ही बोलिएगा सर, माइक मिल जाए, पूरा नहीं बोल देना है सर, और थोड़ा कम समय लें ताकि पब्लिक को भी अपनी समस्या बताने का अवसर मिले। समय में ही रहना है सर। मैं सत्य को स्वीकारता हूं कि भ्रष्टाचार केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही नहीं, कमोवेश हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। परंतु इन जमाबंदियों को किस काल में फाड़ के फेंका गया? 2005 से पहले जमाबंदी फाड़ के फेंका गया। नहीं ऐसे नहीं, बोलने दीजिए उनको। वकील साहब बैठे हुए हैं, मुझे तो वकील साहब के
पास बैठने का मौका मिला है, लेकिन ये कानून के जानकार हैं। टाइटल का डिसीजन जमाबंदी करेगा कि टाइटल का डिसीजन खतियान करेगा? ये जो हम लोगों में उहापोह की स्थिति है कि 1 लाख दो और जमाबंदी कायम कर लो, जमीन हमारी हो जाएगी, दखल कर लो, ये भ्रष्टाचार का मूल कारण है। आप जान लीजिए, चाहे जितना भी रुपया खर्च करके आप जमाबंदी बना लें, खतियान और केवाला के सामने उस रसीदों का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए और मैं अपने बड़े अधिकारी से, पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि जो सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार पल रहा है, बढ़ रहा है, पिछले 50 साल जिन लोगों ने बिहार पर शासन किया, जिनके काल में आज हमारा ही भाई भतीजा तो बिचौलिया है कर्मचारी के बगल में, कर्मचारी तो सीतामढ़ी में रहता है, मोटरसाइकिल 4 पहिया से आता है, अब मेरा बेटा भतीजा भ्रष्टाचार करता है। फिर आऊंगा सर, 2 मिनट हो गया सर। अब हमारे सर आपके बीच में जाएंगे, आपकी जो सवाल है वो सवाल कीजिए और पिन पॉइंटेड सवाल कीजिएगा, माइक इन्हीं के हाथ में रहने दीजिए। आ रहे हैं आपके पास भी आते हैं। सर मैं राधौर पंचायत से आ रहा हूँ। यहाँ पर प्रखंड में विकास मेरे विधानसभा में हर जगह विकास हुआ है, सड़क यातायात सभी जगह बना है। बट सर हमारे विधानसभा के एक बड़ा सा गांव है, आबादी में बहुत बड़ी गांव है राधौर पंचायत। वहाँ पर सर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विजिट करने आइए। वहाँ पर सर एक बार आइएगा, सड़क ऐसा दुर्दशा है कि आप दोबारा जाने का नाम नहीं लेंगे। आप कोई भी आदमी, बारिश होता है पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, पैदल नहीं। सड़क के अलावा और कोई समस्या? सड़क मेन तो सर हम लोगों का भी मेन यातायात सुविधा हम लोगों को चाहिए, जो प्रखंड विधान से जोड़े। और उसके बाद तो सर प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, सरकार से शिकायत होगी ही। ठीक है, और बताइए। सबसे पहले प्रभात खबर की यहाँ जो चौपाल लगी है, उन सभी टीम को धन्यवाद। मेरा मानना है कि सरकार आती है जाती है, कोई बिजली, कोई पानी, कोई अन्न, कोई जल फ्री देता रहता है। उसका काम है सत्ता में आने के लिए करना। लेकिन एनडीए की मजबूत सरकार जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर दिया है, और श्री सर सवाल यहाँ से रिलेटेड होना चाहिए, सवाल यहाँ से रिलेटेड होना चाहिए। समस्या बताइए, आप समस्या बताइए। एनडीए की क्या उपलब्धि है, उसके लिए आपके जनप्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं। एनडीए की उपलब्धि यह रही है कि हमें सबसे ज्यादा बिजली, पानी, सड़क मिला है, इसलिए एनडीए की सरकार वर्तमान में है। आपको कोई समस्या नहीं है? आपको कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो बताइए, समस्या बताइए, उपलब्धि मत बताइए। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा चौपाल का कार्यक्रम सुरसंड में चलाया जा रहा है। प्रभात खबर के परिवार को, समस्त परिवार को, और हमारे जो जिला से हमारे जो पॉलिटिकल भाई और साथी शामिल हैं इस कार्यक्रम में, प्रखंड के गांव-गांव से जो हमारे साथी भाई आए हुए हैं, सारे लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। समस्या बताइए। समस्या तो जो है कि समस्या ही समस्या है, जदयू की सरकार में समस्या ही समस्या है। बताया समस्या। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी विभाग हैं वहाँ चरम सीमा पर जो है घूसखोरी है। बिना पैसा दिए हुए एक भी काम नहीं होता है, वह अंचल हो, अनुमंडल हो या जिला हो। जब तक जो है एक दिन का काम है, वहाँ महीनों जो है रौदाया जाता है, घुमाया जाता है, और मोटी रकम जब मिल जाता है तो घंटा का काम सेकंड में हो जाता है। ठीक है। जल नल का जो समस्या है, उस समस्या उठा चुके हैं, नल जल की समस्या उठा चुके हैं। आप कोई नया समस्या बताइए। जल नल नीतीश जी के द्वारा जो है पूरे बिहार में दिया गया है। किसी पंचायत में 2 या 3 ही चालू है। प्रत्येक जो है वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में जो है मतलब कि जो है उसका मतलब कि टंकी है, वहाँ से पानी सप्लाई का सुविधा दिया गया है, लेकिन जो है अधिकांश मतलब बंद ही पड़ा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सर, जवाब लेता हूँ। और किन्हीं को कुछ पूछना हो? राष्ट्रवादी विचार संघ के जो प्रभात कुमार मिश्रा जी है, सर बताइए, आप जवाब देने के लिए कह रहे थे, जवाब दीजिए सर।
ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू अफसरशाही में नहीं रह गई है। जनप्रतिनिधि थाना प्रभारी के पास फोन लगाते रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, कार्यकर्ता की तो बात दूर रहे। और जहाँ तक ये दाखिल खारिज जो म्यूटेशन की बात है, ये तो नीतीश जी द्वारा प्रायोजित अपराध है। आप बताइए, जब केवाला होता है उसी समय म्यूटेशन क्यों नहीं कर दिया जाता है? दोनों सरकारी तंत्र हैं, केवाला करने वाला भी, रजिस्ट्री ऑफिस भी सरकारी तंत्र है, म्यूटेशन करने वाला भी सरकारी तंत्र है। आप केवाला का पेपर लेके म्यूटेशन के लिए क्यों घूमना पड़ता है? ये व्यवस्था का परिवर्तन कौन करेगा? नीतियां कौन बनाएगा कि आज केवाला कर दीजिए, कल म्यूटेशन के लिए घूमते रहिए? भाई भाई में झगड़ा, लोगों के बीच में हत्याएं, इसका केवल एक ही कारण है कि इन्होंने जमीन संबंधी विवाद को इतना ऊपर बढ़ा दिया। अब ये कहेंगे पहले से चला आ रहा था। ठीक बात है, पहले से चला रहा था, तो 20 साल के लिए आप क्या कर रहे हैं? 20 साल के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इन चीजों का परिवर्तन हुआ कि जैसे ही केवाला होता है वैसे म्यूटेशन कर दीजिए, झंझट खत्म। इन सब चीजों पर बात करने के लिए कोई नहीं है। जहां रही नल जल की बात, नल जल की, जब कोई नल जल की योजना आती है तो यह भी सोचा जाता है कि किस कैपेसिटी का, किस क्षमता का स्टोरेज होना चाहिए, पानी में क्या गुणवत्ता में क्या दिक्कत है। हमारा क्या बहुत सारे जगह पे आयरन की कमी है, आयरन ज्यादा है, फ्लोराइड कम है, आर्सेनिक ज्यादा है। आज तक हमारे किसी जनता बंधु को ये नहीं बताया गया। सर फिर आएंगे आपके पास, सर फिर आएंगे। सर नीचे कुछ लोगों का सवाल है जिसका जवाब विपक्ष में बैठे लोग नहीं दे सकते हैं, तो जो जवाब देने वाले हैं उनसे हमको पूछने दीजिए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं समस्या को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग ही बोलेंगे। जी नहीं, ठीक है। श्री विमल शुक्ला जी को बोलेंगे। रधाउर पंचायत के एक व्यक्ति का कहना है कि उनके गांव की सड़कें काफ़ी बदहाल है, आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है, और कई लोगों ने बताया कि कोई भी सरकारी कार्यालय है उसमें बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? रधाउर पंचायत की व्यक्तिगत जानकारी मुझे है। रधाउर पंचायत के गली गली में सड़क बन गई है, ढलाई सड़क बनी है। एक सड़क जरूर खराब है, पीडब्ल्यूडी के जो सड़क मेन गांव होके जाती है वो बहुत खराब स्थिति में है, और उसके लिए व्यवस्था हो गई है। हमको लगता है कि 10 से 15 दिनों में उस समस्या निदान हो जाएगा। एक मिनट मेरा पंचायत है, मैं वहां से जनप्रतिनिधि भी हूँ। मन संचालन में सहयोग करें आप। ठीक है, जनसुराज से जो है इस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन हम लोगों को बोलने दें कि कौन बोलेंगे। सब लोग आप ठीक है बताइए, बोलिए। रधाउर की जो समस्या है वो पिछले 3 वर्षों से है, 3-4 वर्षों से। RWD की सड़क में ऐसी व्यवस्था है कि बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस किया जाना है, लेकिन वो ठेकेदार पूरे सिस्टम पर हावी है। मैंने कई बार आदरणीय शुक्ला जी और देवेश बाबू MP चुनाव लड़ने से पहले आए थे रधाउर में, हॉस्पिटल के उद्घाटन में मैंने वो समस्या रखी थी कि हमारे गांव का जो 2 किलोमीटर सड़क है ये नरक बन चुका है, पैदल नहीं चल सकते हैं, और इसको ठीक करा दिया जाए। लेकिन वो समय गुजरता गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एक और समस्या रधाउर में भयंकर है, मरहा नदी की उड़ाही नहीं होने से पूरा रधाउर पंचायत का लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि वो बंजर हो गया है। हमारे ग्रामीण आए हैं, उस बात को भूल गए हैं, और हमारा पूरा पंचायत बंजर है, चारों तरफ उसमें वाटर पार्क बना हुआ है 12 महीने। अब इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया राजद नेता देख लिया जाए। 2 मिनट में 2 मैं मिनट एक ही मांग करता हूँ, यहाँ पर हमारे भी अभिभावक हैं और जदयू के अभी वरिष्ठ नेता हैं और आदरणीय सांसद जी के साथ इस सरकार के जो सबसे बड़ी हमारे सुरसंड में जो अभी समस्या है, मैं कई बार इसको मीडिया में भी उठाने का काम किया, और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। सुरसंड के जो प्रॉपर लोग हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, थाना के द्वारा शाम में प्रत्येक दिन जो भी लोग लोकल लोग भी है उनके, मैं एक बच्चा था वो बीजेपी का हमारे मोहन जी जो यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, उनके दुकान से निकला, और जब आगे आ गया तो उसके मोटरसाइकिल में 5000 का फाइन काट दिया। उसका दोष यही था कि मोटरसाइकिल पर चल रहा था, उसका मोबाइल उठा लिया वो। तो ऐसी स्थिति इस NDA के सरकार में है कि यहाँ प्रतिदिन सुरसंड के लोग प्रतिदिन 1-2 लाख रुपया यहाँ के लोगों को बेवजह, जो बाजार के लोग हैं बाजार से गए और चले गए, थाना से निकले और आ गए चौक पर,
तो प्रत्येक दिन यहाँ के लोगों को, सुरसंड के लोगों को, सुरसंड के भी इलाके के लोगों को प्रत्येक दिन, यहाँ सारे लोग जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वाहन के नाम पे या सरकार के द्वारा सरकार के लोगों को भी जबरन वसूली की जाती है। मैं आदरणीय यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, इस पर भी अंकुश लगे। मैं मांग करता हूँ अब मैं जो यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि अजय गुप्ता जी है उनसे पूछूंगा। सर आऊंगा, अमिताभ सर थोड़ा सा कुछ सेकंड अमिताभ सर का लेना चाहेंगे। विधायक के प्रतिनिधि से मैं इनका अमिताभ सर का कुछ सेकंड लेना चाहेंगे। मतलब यहाँ के लोगों का कहना है विधायक क्षेत्र के बाद आपके पास माइक रख दीजिए सर, माइक रख दीजिए सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि विधायक जी बराबर आते हैं, रात भी आए थे क्षेत्र में, लेकिन आज सुबह उनको बाबा धाम जाने का, तारापीठ जाने का तरह था, इसीलिए बाबा धाम गए हैं। और रात देवनाथ पट्टी, हम गांव का नाम खोल के बोल रहे हैं, देवनाथ पट्टी में पंचायत समिति के यहाँ निमंत्रण में पहुंचे थे। सबसे पहले शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। अमिताभ सर प्लीज सर आऊंगा सर, 1 मिनट कंप्लीट कर लेते फिर आप ही के पास आऊंगा। इसके बाद हम आप ही के पास आते हैं। सब लोग 2-2 बार बोलिए, अब आप ही के पास आऊंगा सर। जी सब लोग 2-2 बार बोल चुके हैं। दूसरा बात बोले नल जल नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की शासन में अगर अभी नल जल नहीं चलता तो भूखे प्यासे कितने सुरसंड विधानसभा का जनता प्यासे मर गए हुए रहते। नल जल पूरे तरह से चल रहा है और जहां भी त्रुटि है अभी मरम्मती कार्य चल रहा है। आप कुम्मा में जाइए देख लीजिए, करबन्ना में जाइए देख लीजिए, मौड़की में जाइए देख लीजिए, वहां भी नल जल चल रहा है। जी सर। अब मैं जो यहाँ पर जो मुखिया है हमारे, उनसे कहूंगा सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सभी दल के नेताओं की बात सुनी। अमिताभ सर और सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बारी का इंतजार कीजिए, माइक नहीं उठाई लीजिए आप लोग। सभी लोग से निवेदन है कि माइक खुद से नहीं उठाइएगा, ठीक है सर? मैं आपका ध्यान आकर्षित अपनी ओर करना चाहूंगा। अमिताभ सर, मैं इस चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया, हिस्सा लिया, ये मेरा तथ्य नहीं है कि पब्लिक के बातों का जवाब देना। इस चौपाल कार्यक्रम में मेरा तथ्य है कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है, अगर मेरे नज़र में कुछ है तो मैं इसको भी बताना चाहता हूँ या गिनवाना चाहता हूँ, एज ए उस सवाल हो या फिर जवाब हो। तो हम चाहेंगे कि मुझे जब मौका मिले तो 2 के बदले 3 मिनट का मिले और कुछ समस्याएं जो यहाँ की हैं उसको सुनने का गुजारिश करूँगा। 3 मिनट में बताइए। और अभी आपने चूंकि बोलने के लिए बोला है तो मैंने बता दूं कि ये मिथ्या बात है जो बोला जा रहा है। अभी यहाँ के एमएलए प्रतिनिधि के द्वारा अगर बोला गया है कि जल नल का काम किया जा रहा है और जल नल का पानी पहुँचाया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मंचासीन और पब्लिक खड़ा है, यहाँ हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाए। इतनी बड़ी जल संकट में किसने जल पहुंचाया है यह आम पब्लिक बताएगा कि हाँ हमको जल किसने पहुंचाया है। कोई काम पीएचडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कमीशन खोरी की जा रही है पीएचडी। आज भी मेरे पंचायत में मैं चिल्लाते रह गया, मैं अपने घर से पानी उठा के आमजन को देने का काम किया, लेकिन क्यों नहीं मेरे यहाँ पीएचडी ने काम किया है। मेरे ही नहीं, मैं 15 पंचायत की बात कर रहा हूं सर, कहीं भी कोई पीएचडी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ खाना पूरी कर रहा है। गिने चुने 2-4 व्यक्ति ऐसे हैं सुरसंड में जिन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया है। जी सर, अब हमारे सर आपके बीच में जाएंगे और आपका जो भी सवाल होगा आपके प्रतिनिधि से वो पूछेंगे, इधर के प्रतिनिधि जवाब देंगे। जी सर। आगे से कोई लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए। समस्या केवल बताएंगे। आप किसी विषय को एकदम बांध देंगे कि एक पॉइंट बोलिए। इन लोगों ने शुरू में 1-2 मिनट जिन लोगों को आपने दिया है, मंचासीन लोग को, उन्होंने जिन विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी है उन सब विषयों को काउंटर करने हुए तो आप हमको कहते हैं एक विषय रखिए, तो कैसे संभव है? आप बताइए ना। बता रहे कार्यक्रम का एक समय निर्धारित होता है, उसमें हमको समाप्त करना रहता है। 40 सेकेंड तो ऐसे ही चला गया। 40 सेकंड नहीं चला गया। सबसे पहली बात, हमारे मंचासीन विविध पार्टियों के आपने शुरुआत में कहा है कि मतदाता,
अभी मैं राजद वालों से जानना चाहूंगा और बीजेपी वालों से, अभी हमने मतदान का शपथ लिया है, अभी हाल फिलहाल 65 लाख लोगों का जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा है, उसको लेकर के राजद और बीजेपी दोनों इलेक्शन कमीशन के प्रेस विज्ञप्ति के बाद उनका क्या दृष्टिकोण है, यह स्पष्ट किया जाए। दूसरा, पार्टी के प्रति नेताओं की निष्ठा, क्या चुनाव आने से पहले या आने के बाद उनकी निष्ठाएं बदल जाती हैं? यदि बदलती हैं तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? दूसरी बात, राजद अपने 15 सालों के कार्यकाल में क्या राम राज्य की परिकल्पना के साथ आई थी कि उनके राज्य में एक डीएम और उनकी पत्नी के साथ भी, और बिहार के हमारे उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी जंगल राज को लेकर के, उस पर उनका क्या दृष्टिकोण है? जन सुराज प्रशांत किशोर, मैं ये जानना चाहता हूं उनके पार्टी की ओर से कि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति को लेकर के और देश की राजनीति को लेकर के उनका दृष्टिकोण क्या है, या वो भी दूसरी बिहार का दूसरा वो आम आदमी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है ताकि हम झुनझुन्ना बजाते रहे? इस पर एक प्रतिक्रिया चाहिए। दूसरी बात, नहीं एक मिनट, आप बताइए। और लास्ट क्वेश्चन, रहा तक रहेगा नल जल योजना की बात। निश्चित रूप से आपने जितना ढिंढोरा पीटा है कि नल जल योजना सफल, रियल पूछा जाए तो अभी इस भीषण जल संकट के बीच में हर जगह समरसेबुल गड़ा करके पानी पहुंचाने का काम किया गया है, न कि बड़े बड़े जल मीनार बना करके। जल मीनार एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक प्रयोग ही कहा जा सकता है। कहीं भी मैं सुरसान क्षेत्र में देख रहा हूं जितने जल मीनार है कहीं से कोई पानी है, लेकिन हाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, विशेष रूप से नगर पंचायत की जहां तक बात है, जहां तक हुआ उन्होंने समरसेबुल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक। ये एक मिनट, इस भाई साहब ने एक ऐसा सवाल किया है जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। जो मन संचालन कर रहे हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि इनका जवाब पक्ष और विपक्ष दोनों से ले और 2-2 मिनट में ले, ताकि फिर हम पब्लिक के बीच जा सके। तो शुक्ला जी से शुरू किया जाए। जी सर। इनका एक ये है कि 65 लाख मतदाताओं को जो अलग किया गया है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या सोच है। दूसरा सवाल है कि पेयजल के नाम पर भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है, जो पेयजल संकट आया था। 2 सवाल का जवाब आप दें तो फिर हम राजद से जो हैं उनसे हम 2 सवाल का जवाब लेंगे। 65 लाख मतदाता पर जो आपने कहा उसका एक ही जवाब है, पक्ष विपक्ष चुनाव का समय है, बहुत आरोप प्रत्यारोप होता है, उन बिंदुओं पर मैं अधिक नहीं कहना। चले एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने दिल से पूछिए कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो 3 जगह वोटर हैं, क्या वो रहना चाहिए? वो हटेगा कि नहीं हटेगा? तो 65 लाख उड़ेगा कि नहीं? यही बैठे हुए बहुत लोग होंगे जिनका 2-2 3 जगह नाम है, तो नाम हटेगा कि नहीं हटेगा? अगर कोई कहीं से दूसरे देश से आके कहीं वोटर 2 जगह 3 जगह बने तो हटेगा। ऐसा हट रहा है और चुनाव आयोग का स्पष्ट जवाब भी आया है। चुनाव आयोग का स्पष्ट जवाब आया है। जहां तक जल संकट का सवाल था, जल संकट के समय में गड़बड़ी हुई, ये हम लोग भी मानते हैं। चूंकि इस तरह का आपदा था कि एक दिन में उस समस्या का निदान नहीं हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से जल नल योजना के माध्यम से, मैंने जो पहले भी कहा है कि जहां जल नल योजना था, जहां टैंकर चलना था, वहां चला है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप लिखित देंगे, जांच हुआ है, जांच भी हो रहा है, निश्चित रूप से उससे हम डिसएग्री नहीं करते हैं। लेकिन वो आपदा की घड़ी थी, एक दिन में उतना समरसेबुल नहीं गाड़ा जा सकता था। कोई भी सरकार रहती तो एक रात में समरसेबुल सबके गांव में लगाया जा सकता था। लेकिन निश्चित रूप से जो जल नल योजना है हमारी रक्षा की है उस पीरियड में, इसके लिए आपको सरकार को धन्यवाद देना होगा कि कहीं न कहीं बहुत ही आपको फायदा पहुंचाया है। और दूसरा 2 चीज तो बोलिए थी आपको। अब दूसरा सवाल राजद नेता हैं उनसे कहेंगे, जैसे इन्होंने पूछा है कि भाई आरजेडी का जो 15 साल का आपने सवाल सुन लिया था, उस पर जवाब दे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मैं एक चीज बता दूं कि 1990 में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, 1990 से लेकर और 2005 तक
राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में बनी, जिस समय 90 में हमारी सरकार बनी, उस समय हम लोगों का बजट 1800 करोड़ रुपया का था। और चुप, अरे सुनो तब बात गलत करो। नहीं बोलना है, एक शब्द भी गलत नहीं बोलना है, शब्दों का इस्तेमाल नहीं एक भी करें। गलत शब्द नहीं बोलना है, और एक भी गलत शब्द नहीं बोलना है, एक भी गलत शब्द नहीं। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2005 में हमने सरकार में हुआ है, मेरी बात एक मिनट, तो 1990 से लेकर 5 तक हमारा बजट 1200 गुना बढ़ा, लेकिन 2005 से लेकर अभी तक 2700 करोड़ से 2005 में नीतीश कुमार ने 27 करोड़ का बजट पेश किया, और अभी जो लास्ट बजट था उन्होंने 300 करोड़ का पेश किया। तो सुनिए, तो उसका आकार हमने इतने सालों में मेरा 12 गुना बढ़ा। लेकिन इस, और दूसरी बात इन्होंने कहा जंगल राज। मैं बता दूं, यही सुरसन की धरती है। 90 से पहले जब लोक दल की बात हुई, हमारे आदरणीय नेता यहाँ उस समय कांग्रेस में थे, यहाँ पर विमल शुक्ला जी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पिछड़ों, दलित, महादलित सबको आवाज दिया। यही विधानसभा में जब मंडल कमीशन का गठन हुआ, मंडल आयोग का गठन हुआ, तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार बन गई। और जब जेपी आंदोलन हुआ तो उन्होंने नारा दिया, और यही लोग कहने वाले थे कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी तेरी मां भी आई। और सुनिए, और इन्होंने कहा है, और उसके बाद जब 90 के बाद लालू यादव ने सरकार में आया, तो आज कहते हैं ना, श्याम रजक हो या जीतन राम मांझी हो, चाहे जो भी लोग हैं, सब लोग उसी पैटर्न से निकले हुए। ठीक है सर, जी सर, आपके पास आएंगे आपके पास आएंगे। जो राजपा के जो है, नहीं, दूसरे सर आपसे पूछूंगा, भाजपा और राजद पर आप क्या सर मंच से चलने मदद कीजिए। सर हो गया, सर हो गया। आप जो है प्रभात कुमार मिश्रा जी से कहेंगे। सर, आपने जदयू और राजद दोनों की बात सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, ये तो जन सरोकार से जुड़ा हुआ जो मामला है, हमारे अभिभावक शुक्ला जी ने कहा, इनका तो क्वेश्चन जो है, क्या था क्वेश्चन का? इनका कहना है कि 65 लाख नहीं, हम बता देते हैं सर, 65 हम बता दे रहे हैं, आप बैठिए। आप नहीं डिसाइड कीजिएगा ना हमको किस पर जवाब देना है। जैसे सर आप एसआईआर की जो बात आई है, इस पर शंका इसलिए उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले ही क्यों? आप लोकसभा का चुनाव भी पहले किए थे, एसआईआर पहले भी हो सकता था। मुझे नहीं पता कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ही क्यों? इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? हमारे आपके मन में तो होगा, सरकारी तंत्र के लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। लोग मर गए तो आज ही नहीं मरे हैं, पहले भी मरे होंगे। लोकसभा अगर जिस पैटर्न पे चुनाव हुआ, 1 साल के बाद बिहार का चुनाव हो रहा है, तो उसी पैटर्न पर होना चाहिए। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो उस पैटर्न पर क्यों नहीं हुआ, संशय होता है। हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी अभी सत्ता में है, हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टियों की नीति अगर गलत हो, अपने नेतृत्व से सवाल पूछने का अधिकार हर एक कार्यकर्ता का धर्म होता है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो इतना चरम पर है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। लालू जी के भ्रष्टाचार और किसी और के भ्रष्टाचार की यहाँ तुलना नहीं की जा सकती है। लालू जी ने सामाजिक न्याय का जो काम किया वो वाकई प्रशंसनीय है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। नीतीश जी हो चाहे कोई हो, सब उसी आंदोलन के निकले हुए नेता हैं। लालू जी ने कुछ गलत किया तो कुछ अच्छा भी काम किया, और उसमें सामाजिक न्याय का काम किया, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जी सर, अब जन स्वराज के जो प्रतिनिधि है उसे, सर आपने राजद, राजपा और जदयू जो तीनों की बात सुनी, आपका क्या कहना है? सर आपका जो सवाल था वो भी पता सर, उनका एक सवाल था हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को लेके। जी सर, लेकिन आप जो जवाब दीजिएगा ना इसी विधानसभा से जी, तो पहले उस सवाल का जवाब दे दूं, चूंकि मेरे पार्टी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। हम जो बिहार में होता आया है अब तक, और खास करके हमारे सुरसंड में जो राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक दलों के द्वारा बाहर से प्रत्याशी थोप दिया जाता है, ठेल दिया जाता है, और यहाँ से जीत के चले जाते हैं।
वो क्या काम करे न करे, कैसे हैं, उस पर कोई विचार नहीं होता है और बाद में पछतावा होता है लोगों को। तो हम विकल्प के, ऐसा पूरे बिहार में होता है, स्थानीय लोगों को जो लोग हैं उनको साइड लाइन लगा करके, तो हम विकल्प के रूप में आए हैं। शंभू जी को पहले बताना चाहते हैं कि ना हम किसी का विकल्प या किसी के जैसे नहीं हैं। हम एक विकल्प देंगे बिहार को जो आरजेडी बीजेपी का भय दिखा करके और वोट ले लेती थी, और बीजेपी आरजेडी का लालू का भूत दिखा करके लोगों को बरगला देती थी। और पिछले 15 वर्षों में सुरसंड में उदाहरण उसका है, जो भी विधायक आए वो यहाँ से कोई वैसे उस तरह का कार्य जनहित का जुड़ा हुआ नहीं हुआ। समस्याएं अपनी जगह पर खड़ी है और यही कारण है कि शाहिद अली जी 15 के चुनाव में तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर चले गए, मंत्री रहते हुए चौथे स्थान में। जी सर, एक मिनट। तो हम यहाँ विकल्प लेकर के आए हैं। हमारा काम है आपकी समस्याओं को उठाना, स्थानीय प्रत्याशी देना। आपके बीच का प्रत्याशी हमारा होगा जो स्थानीय समस्याओं को जानेगा, जो आपकी बात को उठाएगा। और हमारे अमिताभ सर आपके बीच में जाएंगे, लेकर के सड़क से संसद तक ले जाएगा। धन्यवाद सर। यह कार्यक्रम जनता के लिए है, तो जनता के बीच में हमारे सर जा रहे हैं और सवाल ले रहे हैं। सर बैठ जाइए। सर हो गया सर हो गया। आप बोल लिया, इनको भी बोलने दीजिए। पूरी बस मैं ही एक महिला यहाँ हूँ, लगभग सुरसंड की सभी महिलाओं के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मेरा सवाल पूछना बहुत ही आवश्यक था। मैंने लालू यादव जी का भी राज देखा है। मैं उस समय गया कॉलेज की छात्रा थी, रसायन शास्त्र की छात्रा थी, पढ़ने में अच्छी थी। वहाँ इतनी ज़्यादा महाजंगल राज था कि 6 बजे शाम के बाद हम लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कॉलेज में हम लोग घूमते थे, कहीं अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना है और अगर रास्ते में 3-4 लड़के दिख जाते थे तो हम लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। इतना डर था, इतना भय था हम लड़कियों के बीच में। तो क्या राजद सरकार फिर लाके फिर वही डर, उसी भय में जिए? हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी जो सुरक्षा हमें एनडीए की सरकार में मिली है, तो उस डर को फिर से हम लोग नहीं जीना चाहते हैं। हमने देखा है हमारे घर के बगल में अगर कोई घर बना रहा है, अगर वो बाउंड्री कर रहा है अपने घर की, तो उससे रंगदारी ली जाती थी। ये राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, वो भी एक महिला थी, महिला मुख्यमंत्री होते हुए हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। मैंने अपने कॉलेज की घटना बताई आपको। हम लोग 6 बजे शाम के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे। कहीं भी है 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना है। अगर 5 मिनट की भी देरी होती थी तो घर के गार्जियन बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, कहाँ है, कोई ले तो नहीं गया उठाकर। तो इन सभी चीजों से हमें छुटकारा मिला है। फिर हम राजद को वोट दे करके फिर से हम उसी डर में जिए। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? मैं प्रभात खबर चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से और यहाँ के सरकार के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुखाड़ आपदा जो आया है उसमें किसान जो है पानी के लिए त्रस्त था, प्राइवेट पंप बोर्डिंग से पैसा देकर खेत रोपाया है, लेकिन स्टेट बोर्डिंग सुरसंड प्रखंड में जितने भी स्टेट बोर्डिंग है वह बंद क्यों है? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सिंचाई में असुविधा हो रहा है किसानों को, ये समस्या है। समस्या ये है, ठीक है। और किसी को कोई समस्या पूछना हो? समस्या बताइए। समस्या पानी का है, नाला का है। पत्रकार महोदय, हो जाता है नहाए हुआ, 4-4 दिन हो जाता है नहाए। पेयजल समस्या, हाँ, वहाँ अभी जो पेयजल समस्या आया था तो कुछ राहत नहीं दिया गया उसको। कोई राहत नहीं है पठानपुरा पंचायत में। अब पठानपुरा पंचायत में 4 गो बूंदी होता है तो रोड पर इतना पानी लग जाता है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई अधिकारी नहीं गए, कोई नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ? सबसे पहला हमारा मांग समझिए, क्वेश्चन समझिए, जो भी है हमारे मंत्रासीन नेता उन लोगों से यही है कि नल जल पर जो सारे लोग बोले हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत अगर है तो नगर पंचायत के हैंड में कुछ व्यवस्था है जो अपना फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन पंचायत जो है इस सुरसंड विधानसभा अंतर्गत और पंचायत भी है,
जैसे पुपरी और सुरसंड छोड़ करके सुरसंड में 3 गो नगर पंचायत में 3 गो पंचायत आ गया, चरौद 7 पंचायत पर चलता है, पुपरी में भी 10 पंचायत करीबन पंचायत स्तर पर चलता है। तो पंचायत के पास कोई पावर नहीं है। पंचायत के पास पावर मिलेगा तभी जल नल की जो समस्या है क्या हम लोग पा सकते हैं। किसी मुखिया के पास एक समरसेबल गाड़ने के अधिकार नहीं है, किसी के पास एक पाइप लगाने के अधिकार नहीं है अभी। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से, माननीय नेता से ये बात करके, ठीक है हम समझ गए। दूसरा भी है एक समस्या, ये दूसरा कि एक भिट्ठा मोड़ से जो चरौद की तरफ बांध का कार्य चल रहा है पिछले 5 साल से, वो अधूरा का अधूरा ही है, उसको पूर्ण किया जाए। और तीसरा मांग मेरा है कि हमारा सुरसंड विधानसभा पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है और पूर्णतः सुखाड़ हो गया है। सुखाड़ घोषित करके सभी किसान को उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए, ये मांग मेरे तरफ से सभी किसान के लिए है। ये 3 सवाल का जवाब ले लेना, नहीं तो फिर हम सवाल भूल जाएंगे। अभी मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि नल जल पे बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं ताज्जुब कर रहा हूं और हैरानी हो रही है कि ये नल जल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो योजना लगाई थी, आज दूसरा प्रदेश भी उसका अवलोकन करके काम कर रहा है। लेकिन मुझे बड़ी कष्ट हुआ और आश्चर्य हुआ कि इस नल जल योजना को माननीय लोग अभी मुखिया लोग भी कुछ बोल रहे हैं, ये आखिर गड़बड़ हुई कब? यदि कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदारी से उस समय नल जल को करवाए होते ठीक से, बिना तौर तरीका को अपनाए हुए उस समय खाना पूर्ति करते हुए इस नल जल को लगाया गया, जिसका नतीजा है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सब आम नागरिकों का भी दोष प्रमुखता से है। कहीं भी हमने पाइप लगाने नहीं दिया, ये सरकारी हो जाएगा, इस मानसिकता से हमने पंचायत में पाइपलाइन को कराया। लेकिन आज धन्यवाद के पात्र हमारा एनडीए सरकार है कि वही नल जल योजना आज जीवन को बचाने में लगा हुआ है। इसको दोषी हम सबको मानना चाहिए कि हमने उस नल जल को सही तरीके से कार्य किया नहीं। आप फिर कह रहे हैं कि पंचायत को दीजिए। यदि उस समय हमारी सरकार सही तरीके से पीएचडी डिपार्टमेंट को जो आज दिया है उस समय दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। जो सवाल हम चाहेंगे जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, संगीता जी ने जो सवाल किया है अभी हम लोगों से, नहीं अपने नहीं ऐसे कीजिएगा। अगर सभी लोग अगर इस तरह से माइक उठाएंगे, अरे भाई जवाब देने दीजिए ना, हम नहीं अभी आप देखिए हमसे उन्होंने सवाल किया है नहीं, ना, हर व्यक्ति आपने जंगल राज पर जवाब दे दिया नहीं, उन्होंने अभी सवाल देखिए पहले उन्होंने अभी सवाल किया है। एक सवाल मैं सुन रहा था, मेरी कान, इन्होंने कहा है कि जब लालू जी की सरकार थी, उसका जवाब आप दे चुके हैं। नहीं अभी मैं देता हूँ, एक मिनट सुनिए जरा, हमको बोलने दीजिए। सवाल अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिएगा तब ना, जवाब देने दीजिए प्लीज, रुकिए 1 मिनट दीजिए। इन्होंने कहा है, मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई वो राजद के, आपको पता नहीं तो पता कर लीजिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक हाँ, पे। तो दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है जानते हैं, जो लोग जाते हैं वो दूध के धुल जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। अभी संगीता जी के जो हस्बैंड है, उन्होंने सोलर लाइट में काम किया था और हमको याद है कि ये सोलर लाइट में जल गए थे, लेकिन ये अपने कामयाबी को छुपाने के लिए, सर व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना सर, व्यक्तिगत नहीं होना है, नहीं व्यक्तिगत नहीं होना सर, व्यक्तिगत नहीं होना है सर, व्यक्तिगत नहीं होना, छुपाने के लिए सर व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है सर, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है सर, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं सर, व्यक्तिगत नहीं होना सर, सर व्यक्तिगत नहीं होना सर, हो गया सर, हो गया सर, समय हो गया सर। अब मैं कार्यक्रम अंतिम दौर में है। अब मैं जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं सबको 1-1 1.5 मिनट का समय मिलेगा। जी सर, जी 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 जी, सवाल क्या है सर? जी 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 जी, सवाल कर लीजिए भाजपा। सर जैसे 2-3 सवाल है, आरोप प्रत्यारोप और कुछ जो सवाल आया उसका जवाब आप लोगों ने दिया, प्रतिक्रिया विपक्ष के लोगों ने भी दिया।
अब एक दो तीन यहाँ का बड़ा समस्या है, जैसे पुपरी में अनुमंडलीय अस्पताल, अभी तक पुपरी में अनुमंडलीय अस्पताल नहीं खुला। कुछ नदियाँ हैं जिससे गाद निकाल दिया जाए तो किसानों को सिंचाई में सुविधा होगा। और एक कॉमन समस्या है जो सरकारी कार्यालय में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, तो आगे की आपकी क्या योजना है, इससे संबंधित आप जानकारी दें। अनुमंडलीय अस्पताल 29 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय मंगल पांडे जी 29 तारीख को 15 करोड़ रुपया के लागत से उद्घाटन करने जा रहे हैं 29 तारीख को। ऐसे नहीं ये खराब हो जा रहा है सर। अरे भाई मेरा सत्ता पक्ष के लोगों से एक सवाल है सर। सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत लोग हैं सर, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं सर, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं सर, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं सर, सत्ता पक्ष में जो सर 7 लोग हैं सर, 7 लोग जो बैठे हुए हैं उनसे सवाल करने दीजिए ना आप। सर 7 लोग हैं। आज इस प्रखंड में किसानों के लिए सरकार कहती है कि 265 रुपये यूरिया का दाम रखती है, लेकिन एक भी पूरे ब्लॉक में एक भी किसानों को 265 रुपया खाद नहीं मिल रहा है। सुनिए एक भी किसानों को 265 रुपये खाद सवाल करने दीजिए इनसे सवाल करने दीजिए सर, कार्यक्रम खराब हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा एक और कोई नहीं सुन पा रहा है। किसानों के लिए जो सिंचाई की इस व्यवस्था सत्ता पक्ष के लोग इनसे सवाल करने दीजिए ना, यहाँ का जो समस्या उस पर सवाल करने दीजिए। आप बताइए, भाजपा से जो आए हैं, 1 मिनट, हमारा सवाल है कृपया शांति बना के रखें, कृपया शांति बना कर रखें, शांति बना कर रखें। हेलो, पुपरी प्रखंड बताइए भाई। सवाल किनका होता है? जो भी आप मुद्दा को बोलने ही नहीं देते हैं। चलिए, जब मुद्दा दब गया तो कार्यक्रम समापन की घोषणा। मैं अमिताभ सर, बोलिए अमिताभ सर, बोलने दीजिए। कुछ बातें हमको रखनी है। आपने कहा, मनोज जी बोलिए। 1 मिनट सुनिए, रुकिए, नहीं बोलने दीजिए। आपने कहा आज इंदल मैंने कहा कि अभी सिंचाई की व्यवस्था के लिए ए भैया, आपने कहा अभी सिंचाई की व्यवस्था के लिए मूल समस्या पर 1 मिनट समय दीजिए। अरे भैया चुप हो जाइए, हम आपकी भी बातों का आदर करते हैं। इतना जोर से मत चिल्लाइए कि कोने में बैठी औरतों की सिसकियां आप तक न पहुंचे। लोगों की सिसकियां भी आप तक पहुंचनी चाहिए। इस जोर की आवाज में उस मजलूमों की भी आवाज आनी चाहिए। मैं आप लोगों के इस बात का समर्थन करता हूं और अपने अधिकारी के सामने पुरजोर समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे समाप्त होगा और इसमें मैं आपके साथ हूं। रही बात सुरसंड प्रखंड सीतामढ़ी जिले में दूसरे नंबर पर सबसे गरीब प्रखंड है। जानिए, सीतामढ़ी जिले में सुरसंड प्रखंड दूसरे नंबर का सबसे गरीब प्रखंड है, परंतु ये आपको मानना पड़ेगा जिन कारणों से भी विकास हुआ है, इन 2005 के कालों में आपकी आवाज
आपका विकास, आपका शैक्षणिक विकास, आपका विकास हुआ है और विकास नहीं होता तो आप अपने अधिकार के लिए खड़े कैसे होते। परंतु कुछ बातें ऐसी है जो बिना पढ़े मैं नहीं बोल सकता हूं। बिहार का विकास दर अभी 8.24 लाख करोड़ पर वर्तमान सरकार ने पहुंचा दिया है। हमारा बिहार का जीपी दर 22% बढ़ गया है और हमारा सकल घरेलू उत्पाद 1,97,264 रुपए तक गया है। सर ये आपको हेलो मानना पड़ेगा। जी सर, आपके भ्रष्टाचार को मानते सर आएंगे सर, आपके पास आएंगे सर। कभी बिहार आके बढ़ेगा। सर अब मैं यहाँ के जो मुखिया हैं उनके पास जाऊंगा, 15 भारद्वाज, जो यहाँ के मुख्य आप लोग समस्याएं हैं उस बारे में सर जल्दी से जल्दी बात रख दीजिए। आप तमाम अभिभावक से मेरा निवेदन होगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में मेरे दृष्टि में जो भी कमियां या वहाँ की समस्या है मैं रखने जा रहा हूँ। आप इसका जवाब भी दे सकते हैं और आप इसको श्रवण भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस पे आप मुझे शाबाशी भी दे सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी बात, हमने समस्या की बात, जल नल की बात की गई तो जल नल पे 1 सेकंड में बोलूँगा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधि मुखिया के द्वारा अगर दिया गया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे भैया जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन अगर जल संकट के समय में इस समय अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो मैं इस मंच से समाहर्ता सीतामढ़ी को धन्यवाद देता हूं कि वो जल संकट में, आपने कहा कि मुखिया बहुत बड़ा चोर है। अरे पीएचडी के कितने करोड़ का, 12 करोड़ का टेंडर हुआ, क्या काम हुआ है सो देख लीजिए। एकमात्र व्यक्ति अगर धन्यवाद के पात्र है तो जिला समाहर्ता सीतामढ़ी। अब सवाल इस बात का है कि हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की मुद्दा को उठाऊं। आपने देखा कि मैं एक ग्राम पंचायत से आता हूं, एक छोटे से गांव से आता हूं, मैं वहां से शुरू करता हूं। सन 1986 के दशक में माननीय विधायक स्थानीय जो भी रहे हों, उनके द्वारा ग्राम पघारी में एक पुल का निर्माण किया गया है और वह पुल इतना महत्वपूर्ण है कि प्रखंड सूरसन से प्रखंड चरौद को जोड़ता है। उसके बाद सन 86 के बाद आज तक यहाँ के किन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा या तो उसका मरम्मती नहीं किया गया या दूसरा पुल बनाने का कभी सोचा नहीं गया। क्या यह उपेक्षा नहीं, यह लाजमी है। सन 2011-12 में तत्कालीन विधायक एवं सांसद महोदय के द्वारा बघारी को चरौद प्रखंड से जोड़ने के लिए हनुमान चौक से भूथास जाने वाली सड़क प्रधानमंत्री सड़क सैंक्शन कराया और प्रधानमंत्री सड़क पास किया, बनाया गया। आज वह उपेक्षित है, निश्चित तौर पे उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या एक प्रखंड अपने ही विधानसभा में एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से जोड़ने वाले सड़क को किसी माननीय को याद नहीं आया? सर अब 1 सेकंड सर, 2-4 सवाल हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था अमिताभ जी से, 2-4 सवाल है विधानसभा का है, मैं जल्दी बोल देता हूं। जल्दी सर। अब विधानसभा में हाँ हर लोगों ने सोचा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या किन्हीं जनप्रतिनिधि के द्वारा ये कभी सोचा गया कि हमारे विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए? कोल्ड स्टोरेज के लिए कभी किन्होंने किया है? नहीं किया। जबकि माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने इसकी घोषणा की थी कि हर एक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। क्या यहाँ का किसान उपेक्षित नहीं है? पर्यटन के दृष्टि में क्या लोग तो कहते हैं कि अयोध्या से लेकर राम मंदिर तो सीता मंदिर, क्या हमारा सूरसन पर्यटन के दृष्टि में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने देखा? यहाँ का रानी मंदिर कोई अपेक्षा नहीं रखता। नहीं दे रहा सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, हम लोग को भी जाना सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं विधानसभा से बाहर नहीं जा रहा। सर इसके अलावा भी आपको समय दिया जाएगा, आप उस समय बोल लीजिए। जी सर। अब इधर से लोग आएंगे सर, इनका एक सवाल ले लेते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए तमाम हमारे सुरसन वासी एवं मंचासीन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। न मेरा पक्ष से या न विपक्ष से कोई सवाल नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं जो आने वाले चुनाव में वो मेरे सुरसंड के लिए, मेरे सुरसंड की धरती के लिए कुछ इलेक्शन में जो घोषणा होती है वो घोषणा करें और आने वाले समय में
इस पर विचार करें। जी सर। सबसे पहले सुरसंड में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हजारों एकड़ जमीन असिंचित रह गया है। सुरसंड पूरब से एक हरसंगी नदी बहती है, उसमें फाटक लगा के अगर नहर निकाल दिया जाए तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकता है और बहुत बड़े जल क्षेत्र में हमारे मलाह भाई को भी मछली पालन का उपाय होगा और हमारा वाटर लेवल भी ठीक होगा। दूसरा, यहाँ पहले विश्वमान भवन हुआ करता था, विश्वमान का कार्यालय हुआ करता था, जो हटा लिया गया है। मैं अपने तत्कालीन प्रतिनिधि से कहता हूं, जब भी समय है, सुरसंड में खाद की बहुत किल्लत है, सुरसंड में विश्वमान की स्थापना कराई जाए। रोजगार की ओर किसी भी प्रतिनिधि ने या किसी भी जनता ने नहीं किया है। मैं मांग करता हूं अपने सभी प्रतिनिधियों से, जो हर प्रखंड में एक औद्योगिक पार्क लगाया जाए, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ का, जिसमें हमारे गरीब बंधु जिनको औकात नहीं है, घर नहीं है, वो 10 बाई 10 या 20 बाई 20 के रूम में अपना कुटीर उद्योग चलाकर हमारे देश के विकास में सहयोग करेंगे, स्टिल होंगे और काम करेंगे। जब तक प्रखंड गांव में औद्योगिक पार्क नहीं लगेगा, दिल्ली के औद्योगिक पार्क से हमारा काम नहीं चलने वाला है, पलायन नहीं बंद होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सभी दल के लोगों से, जो कृपया अपने घोषणा पत्र में सुरसंड के लिए ये रखें। दूसरा बात, विकास हुआ है, विकास चौमुखी विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों में जो भ्रष्टाचार कराया गया है उसकी भी जांच समय समय पर होनी चाहिए। जल नल में भी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, ऊपर में पाइप बिछा दिया गया है, कम लेयर पर बोरिंग गाड़ दिया गया है, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दल के जनप्रतिनिधि मेरे सभी बातों से सहमत होंगे। मैं न किसी का पक्ष लिया हूं न किसी का विपक्ष किया हूं, मैं सुरसंड के लिए लोगों से अपनी मांग को रखता हूं। अब मैं जन स्वराज के नेता सर 2 मिनट में ये बताइए कि अगले 5 साल में अगर आपके प्रतिनिधि यहाँ बनते हैं तो सुरसंड के लिए आपका क्या रोड होगा? समय का सर 2 मिनट में रखिएगा सर। अब शुरू कीजिएगा। जो व्यवस्था पिछले 15 वर्षों में सुरसंड या सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की हो गई है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। सुरसंड में एक अच्छे बस स्टैंड की जरूरत है। बिट्ठा मोड़ हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहाँ बस स्टैंड की जरूरत है। रातो नदी की का पश्चिमी तटबंध गलत होने की वजह से हल्के बरसात में भी कई गांव डूब जाते हैं। हाल में ही सिमयाही टूटा है। और उसके बाद रधाउर में मरहा नदी की उड़ाही, रधाउर मुख्य पथ RWD सड़क, और भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन पर विराम लगेगा, प्रखंड और अंचल के भ्रष्टाचार को बंद कराया जाएगा। स्थानीय प्रतिनिधि हम देंगे, हमारे स्थानीय विधायक होंगे, बाहर से किसी को नहीं ठेला जाएगा। और बाहरी लोग के द्वारा जो ठगा गया है, आप एक बार गौर कीजिए, जिन लोगों ने आपको नारा लगवाने का काम किया है और आपके बेटा क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने नारा लगाया है उनका बेटा क्या कर रहा है। उनका बेटा विदेश पढ़ने जाता है और आपका बेटा सर हो गया सर, 2 मिनट हो गया सर। अब मैं राजद के प्रतिनिधि सर अब मैं राजद के प्रतिनिधि से पूछूंगा कि सर अगर आपकी सरकार आती है तो 5 साल के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? सर इसी पे रखना है, कार्यक्रम अंतिम दौर में है सर। आप हमको क्या रखना है हमको पता है। जी सर। आप हमको मत सिखाइए। जी सर। आप हमको मत सिखाइए ना, हमको पता है ना। जी सर, कार्यक्रम क्या बोलने दीजिए। जी सर। पहली बात, अभी जो हमारे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जी जो उन्होंने जो कहा है, उन बातों को मैं समर्थन करते हुए एक बात मैं जो कहना चाह रहा था उस समय, कि आज सुरसंड के 15 पंचायत और एक नगर पंचायत जिसमें 19 वार्ड हैं, और सुरसंड पूर्ण रूपेण से यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की बाजारों की स्थिति किसानों पर आधारित है। हम लोग के सरकार में हम लोगों ने बिस्कोमान को सुरसंड में लाने का काम किया। इस NDA के सरकार में सुरसंड का बिस्कोमान जाके दूसरा जगह विस्थापित कर दी गई। दूसरी बात कि आज
हम लोगों का जब यहाँ आदरणीय, आप निकाल लीजिए विधानसभा का क्वेश्चन, मैंने कई बार यहाँ पर राजकीय नलकूप जितने भी चालू की गई है, लगाई गई है, उसमें से एक भी नलकूप चालू नहीं है। इसके लिए मैंने कई बार, जब हमारे यहाँ के माननीय विधायक दोइराना जी थे, हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, मेरे फेसबुक पर लोड है, वो आज तक चालू नहीं हुआ। तीसरी बात, यहाँ के किसानों का प्रधानमंत्री जी का फोटो उस खाद के डब्बे पर छपा हुआ है, लेकिन उस पर खाद का कीमत कितना है? 265 रुपया। बाजार में खाद, सुनिए, बाजार में खाद कितना सर, मिलता 2 है? मिनट ही समय था 300 रुपया। अब मैं जदयू के विमल शुक्ला जी से कहूंगा सर, इस विधानसभा को लेकर आपकी जो रोड मैप है सर, 2 मिनट में रखिए सर, जदयू के। सबसे पहले नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश झा जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको 100% हम समर्थन करते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा के संबंध में कि यहाँ मैनेजमेंट का हम कॉलेज खुलवाएंगे ताकि रोजगार की समस्या का निदान हो सके। निश्चित इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय है, हम निश्चित रूप से आगे हमारी सरकार तो बनेगी ही, निश्चित रूप से हम मैनेजमेंट कॉलेज सुरसन के धरती पर खोलेंगे ताकि रोजगार मिल सके। दूसरा, हरसिंगी, रातो, मड़ा, जो नदी से कठिनाई होती है आम लोगों को, उस कठिनाई को हम दूर कर देंगे अपने आने वाले 5 वर्षों के बीच में। और जहां तक मत्स्य पालन का है, मत्स्य पालन की योजनाएं जो सरकार की है वो निश्चित रूप से सुरसन में धरातल पर उतरेगा। जहां तक जल की समस्या मनोज जी ने बताया, जल निकासी सबसे ज्यादा रजौर में दिक्कत है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सीतामढ़ी के मैं सांसद को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, असमारता को, और वहां के मुखिया रवि ठाकुर यहां मौजूद है। इन लोगों के और हम लोगों ने प्रयास से रधौर के जल निकासी की समस्या का समाधान करने की योजना बन गई है। जी सर, हो गया चाहे सर। उसमें करोड़ों भी खर्च होगा, सर, वो हो गया हो जाएगा। सूरसंड का, सर, हो गया सर। सूरसंड का विकास। जी सर, जी सर। अब मैं भाजपा के जो प्रतिनिधि है, अब मैं भाजपा के प्रतिनिधि से पूछूंगा सर, अगले 5 साल में आपका क्या रोड मैप होगा? सर 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 जी जी सर। अगर हमारा एनडीए का विधायक आएगा तो मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार से चाहूंगा कि भारत सरकार नेपाल से वार्ता करे और नदियों को सदा सलीला बनाने के लिए कानून लाए। दूसरी बात, प्रशासन के हित में जो कानून बनाए गए हैं, जनता को ये अधिकार दिलाने के लिए अपने विधायक जी से आग्रह करूंगा कि उन धाराओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए कि पन्ना फाड़ने पर, काम में बाधा करने पर जेल भेज दिया जाता है हमारे नागरिकों को, उसको समाप्त किया जाए। तीसरी बात, जहां जन्म होता है अस्पताल में, जब हम पढ़ते हैं विद्यालय में और मरते हैं जब हम श्मशान में जाते हैं, अपने विधायक से कहेंगे कि इसको आप तंदुरुस्त और मजबूती के साथ जनता का हक जनता को दें, हमारी लाशें सड़कों पर न जले। अब मैं जदयू विधायक के जो प्रतिनिधि है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगले 5 साल के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? 2 मिनट में बात रखिएगा सर। अभी देखिए, विधायक प्रतिनिधि एनडीए से जो विधायक आएंगे, अब किनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, जो भी मिले, सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। रोड मैप। रह गई बात विधायक की, जो विधायक आएंगे वो 50,000 वोट से जीत के जाएंगे और विकास की झड़ी लग जाएगी, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जी सर। अब मैं प्रभात कुमार मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, यहाँ 5 साल में क्या काम होना चाहिए इस बारे में बताइए सर। देखिए, मैं जिस पार्टी से आता हूं और जिस संगठन से आता हूं, उसके विधायक बनने की उम्मीद बहुत कम है, नहीं के बराबर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 20 साल से यह क्षेत्र बंधक पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ होने वाला नहीं है। हम लोगों की मांग है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ रोड मैप बताइए सर। रही बात समस्याओं की, तो सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सुरसंड विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज आज के दिन में नहीं है। सर 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 बोलने दीजिए सर, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है सर। सर बोलने दीजिए सर। सर 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 आप बोलते रहिए ना, आप बोलते रहिए ना सर। सर आप बोलते रहिए सर।
सर बोलते रहिए। एक डिग्री कॉलेज भाजपा के लिए बंधक में है। आप जो बात कहिएगा उस बात पे सहमत होना मेरी मजबूरी नहीं है, ये आपका वक्तव्य हो सकता है। हम सर 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 नहीं, अब हो गया अब हो गया अब हो गया। सर सर बात रखिए सर। सर मुद्दे पे रहते हैं सर, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं भैया, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। जी 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 सर। सर 5 साल में आपका रोड मैप क्या होगा वो बताना था सर। शिक्षा की, शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कॉलेज में सर 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 5 साल के क्या रोड मैप होगा वो बता दीजिए सर। 5 साल में शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार की आवश्यकता है। यहाँ सर 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 की बात का ही जवाब दे रहे हैं। सर सर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं सर। अब सर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं। जी सर 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 तो सर 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 तो अभी प्रभात खबर का यह चौपाल सुरसर विधानसभा में लगा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। अब कार्यक्रम के मेरे सहयोगी जो से आदर्श और गौरव थे, अभी हम सुरसर विधानसभा में थे। यहाँ पर कई समस्याएं उठी, नल जल, पुल पुलिया सहित कई समस्याएं, डिग्री कॉलेज और कई समस्याएं हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। जय बिहार।